बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जितनी भी लेक्चर्स अभी तक आपने देखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी पैराडाइज फैमिली में। दिस इज योर मेंटर, योर काजल मैम। और आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ह्यूमन हार्ट। हाँ जी, हार्ट पढ़ेंगे यार आज हम, और वो भी किसका? ह्यूमन का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर ह्यूमन की हार्ट की बात करें तो कैसा होता है ह्यूमन का हार्ट, कैसा होता है? तो जो हार्ट है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर। कौन सी मसल से बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है। और कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं, ठीक है ना? यानी कि उनका कंट्रोल हमारे विल पावर में नहीं होता है। ठीक, वो कैसी है? इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो कहते हैं ना कि संभलो संभल जा, है ना? नहीं संभलेगा क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। इनवॉलेंट्री मसल्स है ये तो। चलो ठीक है। अच्छा, अगर हम हार्ट की बात करें बेटा, तो इसका जो ओरिजिन है मीजोडर्मल ओरिजिन है, ठीक है ना? प्रेजेंट कहाँ है? हमारी थोरेसिस कैविटी में, लेफ्ट साइड की स्लाइटली टिल्ट है ना? यानी कि लेफ्ट जो लंग है हमारा, वहां पर हल्की सी लेफ्ट साइड की जो पोजीशन है, वहां पर क्या प्रेजेंट है? हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, हार्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन होती है बेटा, और उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ठीक है ना? और एक फ्लूइड वहां पर फिल्ड होता है, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है? अच्छा जी, ये तो हमने पढ़ लिया। अगर साइज की बात करें तो क्लेंच्ड फिस्ट जो है ना, उतना ही साइज होता है हमारे हार्ट का, ठीक है? हाँ, ऐसा वाला नहीं, ये नहीं है, ठीक है? ये क्या बना दिया? दिल बना दिया। ये दिल विल नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, ठीक? हाँ, अच्छा, पंप करेगा तो कहाँ ले जाएगा? पूरी की पूरी बॉडी में तो पंप करेगा ना। हाँ, ये नहीं बस बाहर निकाल के फेंक दिया ब्लड को, बाहर नहीं फेंकता है हार्ट। ठीक, चलो इतना तो हमने देख लिया कि हाँ हार्ट ऐसा है। कुछ कुछ चीजें हमने, कुछ करेक्टर यहाँ पर जान लिए हार्ट के बारे में, ठीक है? अच्छा, हार्ट जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक, कैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? तो एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये जो काम है ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, ये कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। देखो, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा जी, हमारे जो ह्यूमन का जो हार्ट है, क्या प्रेजेंट होता है? इसमें दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है बेटा? अच्छा जी, क्या है? दो एट्रियम है और दो हमारे वेंट्रिकल है। चलो जरा ध्यान से देखते हैं कि कैसे एट्रियम है, कैसे वेंट्रल है। चलो बनाते हैं अच्छा इसको, ठीक है? आ जाओ। तो ये है हार्ट, ठीक है? हाँ, चलो हमने इसे बना लिया। अब क्या हो रहा है इसमें बेटा? ध्यान से देखो कि लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पोजीशन जो है वो क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। यानी कि ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ठीक है, हमारे हार्ट की। और जैसे कि मैंने बताया कि दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है? तो ये जो हमारा है, ये क्या है? ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हो गया? हमारा राइट एट्रियम, और ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ठीक है? ओके, तो क्या क्या देख लिया हमने? हमारे पास है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद में क्या है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना? अच्छा, जरा ध्यान से देखें बेटा, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है ना, इसके बीच में एक सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है? क्या प्रेजेंट है? एक सेप्टा। और सेप्टा क्या करता है कि इनके बीच में एक सेपरेशन का काम कर रहा है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो सेप्टा प्रेजेंट होगा, इसका नाम क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक? यानी कि दोनों ही एट्रियम को अलग कर रहा है। और वेंट्रिकल के पास में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि एक राइट वेंट्रिकल है हमारा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, तो इनमें जो सेप्टम प्रेजेंट है वो क्या है? इनके बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? अच्छा जी, तो क्या देख लिया हमने कि दो एट्रियम है हमारे पास और दो वेंट्रिकल है, ठीक है? अच्छा जी, अब बेटा क्या है? एक वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है और एक वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है, और हमें अच्छे से पता है कि वॉल्व का काम क्या होता है? जो भी ब्लड आ रहा है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है? उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? बाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो जो यहाँ पर बाल्व प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या होगा बेटा? बाइकस्पिड बॉल्व, ठीक है? यहाँ पर जो बॉल्व प्रेजेंट है वो क्या है? बाइकस्पिड। और बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, ठीक? यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है वो है ट्राइकस्पिड,
ठीक है। यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होगा बेटा ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया यहाँ तक। चलो अब हम देखते हैं कि क्या और कैसे देखते हैं, आ जाओ चलो। तो क्या है भाई, हार्ट इज अ वाइटल मस्कुलर ऑर्गन, जरूरी है या नहीं है, अच्छा ये बताओ, जरूरी है ना हार्ट, हाँ, तो इसीलिए क्या है ये वाइटल मस्कुलर ऑर्गन। रफली अगर साइज की बात करें तो क्या है, क्लेंच्ड फिस्ट, यानी कि हमारे मुट्ठी के बराबर, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं ऐसा दिल बना के बोलो कि नहीं मैडम ऐसा नहीं है, आप दिल तोड़ रही है। ठीक है, मैं तोड़ नहीं रही हूँ, एक बात बता रही हूँ, वैसे भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये काम क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करने का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। थ्रू आउट दी बॉडी इज, इसकी अगर हम बात करें तो कैसे कर रहा है बेटा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होते हैं इसमें। ठीक है, क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे कि क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया रिलैक्स किया। ठीक है, चलिए अच्छा जी, अब देखो बेटा ये क्या है, हमारी लेफ्ट एट्रियम और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच में जो सेप्टम वॉल्व प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट है वो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, अच्छा जी, फिर ये जो प्रेजेंट है बेटा ये क्या है, अरोटा। अरोटा के थ्रू क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी के ऑर्गन्स में जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी। और आर्टरी हमने पढ़ी थी कि वो क्या करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है। देखो अवे फ्रॉम द हार्ट, कहाँ, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक, नेक्स्ट इज पल्मोनरी वीन, और वीन का काम क्या था, टुवर्ड्स द हार्ट ले जाती है ना। तो देखो ये कहाँ लेके आ रही है ब्लड को, टुवर्ड्स द हार्ट लेके आ रही है। ठीक, अच्छा जी, ये हमारे बीच में जो सेप्टम है उसका नाम हम क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, और इनके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या होगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने ये देख लिया कि हाँ हार्ट कुछ ऐसा होता है। जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर कौन से वाल्व प्रेजेंट है, इसके और इसके बीच में जो आपको ये वाल्व दिख रहे हैं ये है बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व, और यहाँ पर जो वाल्व दिख रहे हैं वो क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अच्छा जी, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है। अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे ऐसे प्रेशर लगाऊं, कॉन्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, तो क्या हो रहा है, देखो देखो ये क्या, ये ब्लड निकल रहा है बाहर, है नहीं ब्लड, लेकिन मान लो ये ब्लड निकल रहा है। ठीक है, देख लो क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो, तो ये तो हमने देख लिया कि हाँ कुछ ऐसा होता है हमारा हार्ट। ठीक है, अच्छा जी, विद इन द हार्ट, अच्छा हार्ट जब हमने देखा कि वहां पर कुछ चैम्बर प्रेजेंट है, आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, लेकिन उनके बीच में एक सेप्टम भी प्रेजेंट है जो उनको सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में कंबाइन नहीं होता है, अलग अलग ही रहता है। ठीक है, हाँ जी ना। अब क्या है कि क्या कह रहे हैं, विद इन द हार्ट के अंदर कुछ चैम्बर प्रेजेंट है दैट इफेक्टिवली जो क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, किससे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, दोनों को अलग अलग रखेंगे। तुम क्या कर रहे हो, हम नहीं देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो, हम नहीं देखेंगे, अपने काम से काम रखो। ठीक है, बीच में सेपरेशन हो गया इस चीज से। चलो, एंश्योर क्यों हो रहा है ऐसा, जिससे कि इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हो सके बॉडी के टिश्यूज तक। ठीक है, इसीलिए देयरबाय मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी एनर्जी। ठीक, अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड आपस में कंबाइन हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती ना, इसलिए ये क्या है, अलग अलग काम करने का कर रहे हैं। ठीक, चैम्बर है, उनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड अलग और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, आप ब्लड में काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि ब्लड ये कर रहा है, हार्ट के थ्रू ऐसा काम हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, चलो जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। ठीक है, आ जाओ। सपोज ये क्या है, हमारे लंग्स, ये क्या है, लंग्स है हमारे, है नहीं लिखा है तो आप लोग मानो कि ये लंग्स ही है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये लंग्स हो गए,
और चलो ये है हमारा हार्ट। अब हम हार्ट को कैसे बना रहे हैं, पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखो अब कैसे काम हो रहा है। ठीक है, चलो ये क्या था हमारा, ये क्या था, ये वाली जो पोजीशन थी वो क्या थी, ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट, यानी कि ये जो है ये क्या है, राइट एट्रियम, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा हमारे ऑर्गन्स। ठीक, ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होता है बेटा, देखो कि हमें पता है हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अभी पढ़कर आए हैं, गैसेस का एक्सचेंज हुआ था। ठीक है, तो लंग्स से क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, ये आ गया, कहाँ आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बेटा लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब जब ये आया है तो बेटा कौन लेके आया होगा, टुवर्ड्स द हार्ट जा रही है ना, टुवर्ड्स द हार्ट, और ऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा लाने के लिए, पल्मोनरी वीन। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से आ रहा है, पल्मोनरी वीन की हेल्प से आ रहा है। ठीक, अब ये ब्लड क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बीच में क्या मिल रहा था, दीवार नहीं, वॉल्व, और उसका नाम क्या था, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा कि ये जो ब्लड है बेटा वो आ जाएगा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के पास में। कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब ये ब्लड हार्ट से अलग जा रहा है, यानी कि अवे फ्रॉम द हार्ट, और अवे फ्रॉम द हार्ट कौन ले जाता था, आर्टरी। यहाँ पर ये जो लेके जाएगा बेटा ये कौन होगा, अरोटा। ठीक है, अरोटा लेके जाएगा, जो ये जो ब्लड है इसको कौन ले जाएगा, अरोटा। ठीक, अच्छा जी, बड़ी आर्टरी होती है। अब क्या होगा, ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स में एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और भी कुछ एसेंशियल मिनरल्स है ना जो हमारे एब्जॉर्प्शन में गए थे, या जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमारे लिए जरूरी हैं वो क्या होंगे, उनका एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ही एक्सचेंज हुआ तो क्या होगा, अब जब ऑक्सीजन रिच वाली ब्लड से ये जो अंदर गया है ऑर्गन में, यहाँ पर क्या हो रहा है, CO2 भी तो है, और CO2 हमारे लिए किसी काम की नहीं है, वेस्ट है। तो क्या होगा, भाई ले जाओ अपनी CO2 ले जाओ यहाँ से, हमारे किसी काम की नहीं है ना, वेस्ट प्रोडक्ट है, ले जाओ, हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जाएंगे ये कहाँ जाएंगे, हार्ट की तरफ। अब टुवर्ड्स द हार्ट जा रहे हैं तो कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा बेटा, ये लो, ये जो काम करेगा ये कहाँ पहुंचा, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, ये कहाँ पहुंचा ब्लड, राइट एट्रियम में। ठीक है, कौन लेकर गया, तो ये जो काम है वीन्स करेंगी, लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहा है वो कौन है, वीना कावा। ठीक है, कौन है, वीना कावा, उड़ जा कावा नहीं कि उड़ जा काले कावा नहीं, ये काम करेंगे वीना कावा। अब क्या होगा, राइट एट्रियम में ब्लड गया, अब राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है ये कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर हमें बीच में क्या मिल रहा है, एक सेप्टम, सेप्टम मिल रहा है, वॉल्व मिल रहा है, वॉल्व, और उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अच्छा जी, राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये जो ब्लड है बेटा ये वापस से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्यों गया है, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक, अब ये गया कहाँ से है, कैसे गया है, अवे फ्रॉम द हार्ट गया है ना, कि भाई हार्ट से गया है, ले जाओ, लंग्स की तरफ गया है, तो कौन ले जा रहा है बेटा इसको, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, किसकी हेल्प से जाता है ये, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से जाता है। ठीक है, अच्छा जी, और पल्मोनरी आर्टरी है तो कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक, तो अब जरा देखो कि जो ब्लड आया है हार्ट में ये 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो इस सर्कुलेशन को हमने क्या कहा, डबल सर्कुलेशन कहा। ठीक है, अच्छा जी, और बीच में देखो सेप्टा प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन वाला ब्लड एक साइड और डीऑक्सीजन वाला ब्लड एक साइड, क्या इनकी आपस में कोई मिक्सिंग हुई, क्या ये झांक के देख रहे हैं किसके घर में क्या हो रहा है, नहीं, क्योंकि बीच में क्या लगा है, सेप्टम लगा हुआ है। ठीक है, आर्टरियम के बीच में जो सेप्टम है वो क्या है, इंटर, इनके बीच में लगा है तो हम इसे क्या बोलेंगे,
इंटर आर्टरियल सेप्टम, और वेंट्रिकल के बीच में जो होगा वो क्या होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, चलो ये जो सर्कुलेशन हुआ ये क्या है हमारा, डबल सर्कुलेशन। ठीक, अच्छा जी, अब क्या है कि जब ये वेंट्रिकल में ब्लड आएगा बेटा तो ये बॉडी में भेजेंगे, ठीक है, और एट्रियम में आएगा तो वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक, इस तरीके से ब्लड जो है वो आता जाता रहता है। अब ये जो बाहर निकला होगा ब्लड, ये कैसे निकला होगा, ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, जरा फिर से देखो, ध्यान से देखना, सारी सफाई आज ही करा लोगे हमसे, हैं। देखो मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ही हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मना कर रहा है, कह रहा नहीं मैडम आज मत पढ़ाओ, ठीक है, जैसे ही हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ब्लड निकल रहा है नहीं, मानो कि ब्लड निकल रहा है। मैंने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, प्रेशर लगाया तो क्या निकला, ब्लड बाहर निकला, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और प्रेशर के साथ में ब्लड कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो प्रेशर हम देखते हैं बेटा, ये दो होते हैं हमारे, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, रिलैक्सेशन, ठीक है। हाँ, तो जब रिलैक्स हो रहा है मतलब डायस्टोल, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, प्रेशर लगेगा, ब्लड बाहर, एक प्रेशर से बाहर निकलेगा, ठीक है। आज पूरी सफाई आज ही करा लो, मतलब पूरे रूम सब साफ कर दो, आज आप प्रेशर पढ़ा रही हो कॉन्ट्रैक्शन से। चलो, तो ये क्या था, डबल सर्कुलेशन, ठीक, दो बार बढ़ाया तो डबल सर्कुलेशन हो गया। चलो, अच्छा जी, तो क्या लिखा है, आ जाओ देखते हैं। ये है, चलो, डबल सर्कुलेशन क्या है, फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है बेटा, हमारे लेफ्ट आर्टरियम से, और लेफ्ट आर्टरियम किसकी हेल्प से आ रहा है, पल्मोनरी वेन की हेल्प से, और ये कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इनके प्रिवेंट ना हो बैक फ्लो का, जिसकी वजह से कुछ वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल के पास। ठीक, यहाँ पर थे बाइकस्पिड, यहाँ पर थे ट्राइकस्पिड, यानी कि यार यहाँ पर क्या था, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके बीच में बाइकस्पिड, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो है वो ब्लड जा रहा है, किसकी हेल्प से, अरोटा की हेल्प से। ये क्या है, बिगेस्ट आर्टरी है, ठीक। अब क्या होगा, डीऑक्सीजन ब्लड जो है ना वो कहाँ चला जाएगा, हमारे राइट एट्रियम से, किसकी हेल्प से जा रहा है, वीना कावा की हेल्प से जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, क्या होगा, राइट एट्रियम में ब्लड गया था, अब राइट एट्रियम से कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में, जिससे कि वापस से कैसा हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके, ठीक है। अच्छा जी, तो सिंस ब्लड पासेस ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट, दो बार गया है, पास हुआ है हार्ट से, ठीक है, वन साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन। और ये कहाँ देखने को मिल रहा है, एनिमल्स में, ठीक है, जिसमें कितने चैम्बर के हार्ट प्रेजेंट है, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। हम एनिमल्स हैं, हमारे अंदर कितने चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, 4, याद करो, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ जी, बर्ड्स एंड मैमल्स वो जो है इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो देख लिया। अब देखो फिर वही है, क्या है कि ये देखो, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड मूव करेगा, मूव कर रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, ये क्या थी हमारी, ये क्या थी मैडम, पता नहीं, आप बताओ, फिर हम तो बताएंगे। ये क्या थी हमारी लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटा की हेल्प से एक्सचेंज हो गया, ऑर्गन्स में पहुंच गया, फिर वीन्स की यानी कि वीना कावा की हेल्प से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम में, सॉरी राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास में वापस ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये पल्मोनरी सर्किट का मतलब क्या है बेटा, रिलेटेड विद लंग्स, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड हमारा। तो ये जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन आपको दिख रहा है ये क्या है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछिए आप आराम से। चलो, तो देखो ये क्या है मैम, ये हार्ट है, वही हार्ट है मैम जो पंपिंग करने का काम करता है। हाँ, ये क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। हाँ जी, कैसे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्रेशर लगाता है, ब्लड बाहर, कहाँ यहाँ फैल गया सब में, नहीं सब में नहीं फैला है, ऑर्गन्स तक गया हुआ है, ठीक है। जरा देख लो, अच्छे से देख लो कैसा है ये, ठीक है। ये सेप्टम प्रेजेंट है वेंट्रिकल के बीच में, अब ये एट्रियम है, ये वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमन का हार्ट है, ठीक है, ह्यूमन का हार्ट है। नहीं मैम हम लोग बनाते हैं तो ऐसा नहीं बनाते बेटा, आपको ऐसे ही बनाना है, ये आपके एग्जाम के लिए ये वाला हार्ट काम करेगा,
बाकी नहीं, ठीक है। चलो अब देखो सभी में एक जैसा तो नहीं होता है बेटा, क्योंकि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म में सब एक जैसे तो नहीं है, कुछ यूनिसेलर है, कुछ मल्टीसेलर है, किसी में सिंगल सर्कुलेशन है, किसी में डबल सर्कुलेशन है। तो मैम कहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन हो रहा है, कहाँ पर डबल सर्कुलेशन हो रहा है, किसी में 2 चैम्बर का हार्ट है, किसी में 4 चैम्बर का हार्ट है। आओ चलो देखते हैं हम, ठीक है कैसे क्या है। तो अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस में बेटा कितने चैम्बर का हार्ट होता है, 2 चैम्बर का हार्ट। फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है और इनमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। अगर हम बात करें टेम्परेचर मेंटेनेंस की, नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है। कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं बाहर के टेम्परेचर से, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कोल्ड ब्लडेड। और जो कर लेते हैं वो मैडम आप ही बताओ, वो होते हैं वार्म ब्लडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होते हैं बेटा, जो वाटर में भी रह लेते हैं और लैंड पर भी रह लेते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियन में कितने चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, 3 चैम्बर का। इनमें जो सर्कुलेशन हो रही है वो कैसी है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, डबल तो हो रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही है, इसीलिए कैसी है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्या मेंटेन कर लेते हैं टेम्परेचर को, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक। नेक्स्ट क्या है, रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स में भी कितने चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी कैसी सर्कुलेशन है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक। क्या अगर टेम्परेचर मेंटेनेंस की बात करें, नहीं कर पाते भाई, कोल्ड ब्लडेड है इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो बात करें बर्ड्स की, कितने चैम्बर का हार्ट है बेटा, 4 चैम्बर हार्ट है। तो क्या करेंगे, डबल सर्कुलेशन, कैसी, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन करते हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, क्या ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, हाँ कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास जो है वो क्या है, मैमल्स, ठीक है। मैमल्स अगर इनकी बात करें तो इनमें भी 4 चैम्बर का हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या, इनमें सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो ये भी वार्म ब्लडेड है क्योंकि ये टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था हार्ट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, किसमें कंप्लीट है और किसमें कंप्लीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, लिम्फ, वो क्या है, लिम्फ। अच्छा क्या होता है लिम्फ, देखो बेटा जब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ते हैं लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड, यानी कि लिम्फ पढ़ा, लिम्फ वेसल्स पढ़ी और लिम्फ नोड पढ़ा। तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं लिम्फ में। देखो क्या है, लिम्फ इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, ये भी एक तरीके का क्या है, फ्लूइड ही है, ठीक है, ये भी क्या है, फ्लूइड है, ठीक। हाँ, एडिशन ऑफ ब्लड विच इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन। अब फ्लूइड है तो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी लिखा है कि भाई ये भी ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व है, वहीं पे हेल्प कर रहा है। अच्छा लिम्फ कैसे बनता है, लिम्फ जब बनता है वो कैसे बना, इज फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा, ठीक। तो प्लाज्मा क्या हुआ, व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल कहाँ आ जाती हैं, इंटर सेलुलर स्पेस इन द टिश्यू। कैसे आई बेटा, थ्रू दी पोर। अब ये जो पोर है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन दी वॉल ऑफ दी कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज की वॉल्स में कुछ छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है और वहीं से ये जो चीजें हैं बाहर निकल के आ गई हैं, इसीलिए क्या बना फिर लिम्फ। और जो लिम्फ बना है ना, इज फॉर्म्ड इन दी इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना वहां पर ये आ गई, वहां पर ये फॉर्म हुआ है कौन, लिम्फ, ठीक है, इन दी टिश्यू, इंटरसेलुलर स्पेस इन दी टिश्यू। इसीलिए इसे और क्या कहते हैं बेटा, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं इसको। चलिए ठीक है, टिश्यू फ्लूइड कह दिया। अब देखो और क्या है इसमें, अगर लिम्फ की और बात करें तो लिम्फ बिल्कुल कैसा होता है, जैसे कि हमारे ब्लड का प्लाज्मा वैसा ही होता है, कलरलेस है, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं है, कैसा है, कलरलेस। और क्या होते हैं, कंटेन लेस प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। थोड़ी बहुत आई थी वहां से, तो क्या है, लेस प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा चलो ठीक है, लेस प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। आओ चलो आगे देखें। अब क्या हो रहा है,
कि लिम्फ अगर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है तो कैसे। लिम्फ इज कैरिड बाय लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ को कौन कैरी करता है? lymph is carried by lymph capillary कहाँ? into the lymph vessel which finally जो कहाँ पर open हो गई? which finally open into the veins, ठीक, veins, then फिर वो कहाँ पहुंच जाती है? हार्ट में, ठीक है। अभी देखो, अभी समझ में आएगा अच्छे से। फंक्शन ऑफ lymph, lymph कर क्या रहा है? तो lymph क्या करता है बेटा? ये कैरी करता है, क्या कैरी करता है? डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को, ठीक है। जो डाइजेस्ट हो गया, अब जब डाइजेशन हो जाता है उसी के बाद तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था ना, हाँ, तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन टू दी अदर बॉडी पार्ट, ठीक है। लिम्फ ड्रेन आउट एक्स्ट्रा फ्लूइड, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ड्रेन आउट कर लेता है लिम्फ फ्रॉम दी स्पेस इन दी टिश्यू, ठीक, बैक इनटू दी ब्लड, ठीक, हाँ, क्योंकि क्या कर रहे हैं? ड्रेन आउट एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको वापस से ब्लड में ले जाते हैं। लिम्फ फाइट अगेंस्ट जर्म्स, लिम्फ जो है वो किसके अगेंस्ट फाइट करता है बेटा? जर्म्स के अगेंस्ट भी लिम्फ फाइट करता है, यानी कि हमें बचा रहा है, ठीक है। एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी एज दे कंटेन WBC, है ना, इम्यूनिटी दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ जो सेल्स होती हैं वो कौन सी हैं? WBC, ठीक है। चलो अच्छा, आप देखते हैं कि क्या मतलब है इन सब का। आ जाओ, चलो ठीक है, तो हम बनाते हैं अपनी ब्लड वेसल्स। चलो हम कैपिलरीज बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? कैपिलरीज। और बेटा कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे ऐसे पोर प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है? छोटे छोटे पोर। अब हमें पता है कि देखो यहाँ से ना ब्लड फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। ये लो, ये क्या फ्लो कर रहा है बेटा? ब्लड, ठीक है। अब ब्लड से क्या हुआ कि कुछ प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ पर बाहर आ गया। कहाँ आ गया? बाहर। ये बाहर आ गया, ठीक, ये लो, ये इन पोर्स के थ्रू बाहर आ गया, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, सेल्स हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है, ठीक। और हमें पता है कि एक्सचेंज भी तो होना है मटेरियल का, ठीक है। क्या क्या एक्सचेंज होना होता है? तो क्या होगा, ठीक है, कुछ चीजें जो वेस्ट होंगी वो वापस से ब्लड में चली जाएंगी, और जो यूजफुल होंगी वो कहाँ क्या होगी? ब्लड से सेल्स में चली जाएंगी, है ना, है ना। यही तो होता है एक्सचेंज में। चलो ठीक है, एक्सचेंज हो गया सब कुछ। अब क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है ना बेटा, ये बाहर आ रहा है, तो इस फ्लूइड में और क्या क्या होगा? तो इस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है? कुछ WBC प्रेजेंट है ना, कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लाज्मा आया है बाहर, वो प्रेजेंट है, ठीक है। और जो सेल्स यहाँ पर हैं प्रेजेंट, वो कौन कौन सी सेल है? वो सेल है कौन सी? लिम्फोसाइट। वो सेल कौन सी है? लिम्फोसाइट, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगाओ कि मैं है ही नहीं, ठीक है, वो है नहीं वाला केस नहीं है। जरा सोचो क्या कि अगर ऐसे ही ये फ्लूइड निकलता रहेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो बॉडी से बाहर तो नहीं निकालना है कि नहीं मैम अभी निकलेगा, मैं सब निकाल देंगे बाहर, नहीं। तो क्या होगा कि इसको हमें ले जाना है वापस से ब्लड में। तो वापस से जाता कैसे? ये वापस से पहुंचता है, लेकिन कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि लिम्फ होती है, लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, सब बताया ना। चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से ऐसी लिम्फ वेसल जा रही होती है बेटा, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है ये कहाँ आ जाता है? ये जो लिम्फ है वो कहाँ आ गया? लिम्फ वेसल में। कहाँ आ गया? लिम्फ वेसल में आ गया। अब ये जो लिम्फ वेसल है, ऐसे देखो तो इनमें कुछ ऐसे क्या बने होते हैं? नोड बने होते हैं। क्या बने होते हैं? कुछ ऐसे नोड बने होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ WBC है, ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं। तो ये क्या करती हैं? अब देखो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, तो अगर सेल से बाहर अंदर बाहर ये सब हो रहा है। अब बेटा कोई मान लो पैथोजन प्रेजेंट है या कोई ऐसा हार्मफुल कुछ भी प्रेजेंट है, तो उसको ये किल कर देंगे, ठीक है। और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, पढ़ा अभी हमने कि इम्यूनिटी मिल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमें बचा रहे हैं हमारे उनसे जो डिजीज कॉज कर सकते हैं, हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक। तो यहाँ पर उन्हें किल कर दिया जाएगा। अब क्या है कि ये लिम्फ ऐसे वेसल्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फ्लो कर रहा है। अब बेटा इनको आगे चल के क्या मिलती है? वीन। क्या मिली? ये ऐसे मान लो वीन मिल गई, तो ये किससे ऐसे इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ये अपना मेटल कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? वीन में। और हमें पता है कि वीन जो है वो कहाँ ले जाती है ब्लड को? टुवर्ड्स दी हार्ट। तो यानी कि अब फिर से ये कहाँ पहुंच गया? हमारे हार्ट में। जो हमारे हार्ट में पहुंचेगा तो हमें पता है कि हार्ट में पहुंचेगा, फिर क्या होगा? लंग्स तक जाएगा ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर वापस से
बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर से ये सर्किल जो है वो क्या होती रहती है, ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। ये जो सर्कुलेशन है ये ऐसे ही चलता रहता है, इसीलिए क्या कहा गया कि वापस से कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। ऐसे लिम्फ ऐसे वेस्ट नहीं होता है, वापस से कहाँ आ गया, वापस से कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या था, लिम्फ था हमारा। ये जो हमने पढ़ा है पूरा का पूरा ये क्या है, लिम्फ है। चलो लिम्फ हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लिया, चलो भाई पढ़ तो लिया, लिम्फ पढ़ लिया मैडम, पढ़ लिया लिम्फ। आ जाओ अब देखें आगे क्या है, अगर लिम्फ पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया। नेक्स्ट 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 क्या है बेटा, नेक्स्ट जो है वो क्या है, ब्लड प्रेशर। अच्छा जरा ध्यान से देखो, क्या है कि ये क्या है, हमारी वेसल्स है, ये क्या है हमारी वेसल्स। नहीं रुको चलो, और इसमें क्या फ्लो कर रहा है बेटा, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड। अगर ऐसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो जब वो प्रेशर लगा रहा है, ये जो प्रेशर ऐसे ऐसे लगा रहा है वॉल्स पर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक। और अभी हमने देखा था कि क्या हमने पढ़ा है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सिस्टोल और रिलैक्स हो रहा है तो डायस्टोल, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो ब्लड प्रेशर है ये क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड। भाई ब्लड ही तो लगाएगा, अगर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड लगाएगा, है ना। ये तो नहीं है कि नहीं डंडा लेके जाएंगे कहेंगे नहीं प्रेशर लगाओ, भाई क्यों नहीं लगा रहे ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, वो नहीं करेंगे। ऑन दी वॉल ऑफ अवर ब्लड वेसल्स, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक। अच्छा जी, तो क्या क्या है, एक है सिस्टोलिक प्रेशर और एक है डायस्टोलिक प्रेशर। देखो, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर, कब कब, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि आर्टरी में प्रेशर कब, जब वेंट्रिकल किस कंडीशन में है, डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है उसको मीजर करते हैं, और किससे करते हैं मीजर, है ना, क्या है वो मशीन जिससे मीजर करते हैं, तो बहुत ही छोटा सा नाम है, देखें कैसा छोटा सा नाम है, तो उसका नाम है बेटा स्फेग्मोमैनोमीटर, ठीक है। उससे मीजर करते हैं ब्लड प्रेशर को। नाम तो सच में बहुत छोटा है, ठीक, हाँ छोटा तो है। तो उससे किसको मेजर करते हैं हम, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए जी, ब्लड प्रेशर को हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो ये सब हमने पढ़ लिया। तो आज का जो अपना लेक्चर है उसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।